हरे कृष्ण। वामन द्वादशी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वामन देव अवतार भगवान का अ, बौने के रूप में अवतार हुआ, जिसको वामन अवतार कहा जाता है। तो श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 18वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। और 19वें अध्याय में किस प्रकार से बलि महाराज से भगवान सब कुछ मांग लेते हैं। उसके बाद उन 20वें अध्याय में भगवान किस तरह से बलि महाराज पूर्ण समर्पण कर देते हैं भगवान को। तो बलि महाराज आत्मनिवेदन के अवतार हैं, के आचार्य हैं। ये लीला हम सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से एक समय ऐसा हुआ कि ये लीला को सुनना चाहिए। आज के दिन इस लीला को सुनने से हमारे अंदर जो भी चीटिंग प्रोपेंसिटी है वो खत्म हो जाती है। तो इसको हम चर्चा कर सकते हैं, मे बी। और तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आज का जो चर्चा है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। ये कहानी इस तरह से शुरू होती है कि अदिति के गर्भ से भगवान उत्पन्न होते हैं। चतुर्भुज रूप में अदिति ने इस तरह से तपस्या की थी कि भगवान उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हो। और भगवान श्रावण द्वादशी अभिजित नक्षत्र में भगवान प्रकट होते हैं। और कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, वामन के रूप में। और इंद्र को बलि महाराज से सारा राज्य लेकर इंद्र को सौंप देते हैं। तो सभी देवी देवता आते हैं और सभी लोग कुछ न कुछ बल भगवान वामन को देते हैं। और भगवान वामन एक बौने ब्रह्मचारी के रूप में बलि महाराज के यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। 20वां अध्याय 18वां अध्याय के बाद 19वां अध्याय बतलाता है कि किस तरह से बलि महाराज ने भगवान से बलि महाराज ने पूछा भगवान से कि हे ब्राह्मण, बटुक ब्राह्मण, तुम किस लिए आए हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ दान चाहिए। तो बलि महाराज ने कहा कि ठीक है, आपको क्या चाहिए आप मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा कि हे राजन, अगर कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक मांगता है तो उसका तप नष्ट होता है। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए। दिव्य दृष्टि से शुक्राचार्य ये देख लेते हैं कि ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। और वो बलि महाराज को बता देते हैं कि देखो, ये जो ब्राह्मण है, ब्रह्मचारी है, ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। और ये 3 पग मांगेंगे और 3 पग भूमि में तुम्हारे सारे जो भी प्रॉपर्टी है वो सब ले लेंगे। तो बलि महाराज इस तरह से बोलते भी हैं बलि महाराज को शुक्राचार्य। लेकिन शुक्राचार्य को बलि महाराज कहते हैं कि अगर भगवान स्वयं मुझसे मांगने के लिए आए हैं तो फिर तो क्या ही हर्ज है। और अगर मैं कुछ दे देता हूं तो अपना दान धर्म में पालन कर रहा हूं। शुक्राचार्य को बहुत नाराजगी हुई
और शुक्राचार्य ने उनको श्राप दिया कि हे राजन, क्योंकि तुम अपने गुरु का अपमान कर रहे हो, इसलिए तुम कुछ ही क्षणों में तुम्हारा जो ऐश्वर्य है वो नष्ट हो जाएगा। फिर भी शुक्राचार्य अपने जो पुत्र, जो शिष्य है उसका बुरा नहीं चाहते थे, इसलिए जिस कमंडल से वो दान का संकल्प करना चाह रहे थे, उस कमंडल के मुख में वो घुस जाते सूक्ष्म रूप में, ताकि वो जल ही ना निकले। लेकिन जब बलि महाराज जल निकालने लगते हैं तो पानी नहीं निकलता, तो वो एक सीख से उसमें छेद करने का प्रयास करते हैं और शुक्राचार्य की एक आंख फूट जाती है। फिर भगवान वामन संकल्प के बाद 3 पग भूमि लेने के लिए इनसे कहते हैं, और वहीं पर बलि महाराज की जो बहन थी वो वहीं पर खड़ी होती है, और इतने सुंदर बालक को देख करके, ब्रह्मचारी को देख करके वो आकर्षित हो जाती है, और वो कहती है कि ये प्रार्थना करती है कि ये ही मुझे मुझे पुत्र के रूप में मिले, तो मैं इसे अपनी गोद में खिलाऊंगी, ऐसा वो सोचती है। तो बलि महाराज की बहन इस तरह से सोचती है, लेकिन जब वो 3 पग भूमि लेने के लिए भगवान एक कदम बढ़ाते हैं जिसमें वो ऊपर के सारे लोग ले लेते हैं, एक कदम बढ़ाते हैं जिसमें नीचे के सारे लोग ले करके भगवान बलि महाराज से ये प्रश्न पूछते हैं कि हे बलि, एक कदम अभी बाकी है, तो मैं कहां पर इस कदम को रखूं। तो इस तरह से जब वो बोलते हैं तो बलि महाराज ये कहते हैं कि भगवान, जो हर एक जीव के अंदर अपनी जो स्वतंत्रता है वो होती है, उसके पास होती है, तो मैं वो स्वतंत्रता आपको देता हूँ। इस तरह से स्वतंत्रता को जब कोई अपने गुरु को दे देता है, उसी को आत्मनिवेदन कहा जाता है। तो बलि महाराज ने इस तरह से कर दिया, और भगवान ने कहा कि क्योंकि हे बलि, तुमने इस तरह से आचरण किया है, इसलिए मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि मैं तुम्हें एक ऐसा लोक दे रहा हूं, सुतल लोक, जिस लोक में हमेशा स्वर्ग से भी अधिक ऐश्वर्य रहेगा। और जब ये इंद्र का जो समय है वो पूरा हो जाएगा, तो तुम अगले इंद्र बनोगे, और तब तक मैं तुम्हारे गेट पर गेट कीपर के रूप में रहूंगा। तो आप जानते हैं कि किस तरह से रक्षाबंधन की कथा होती है, और बलि महाराज को लक्ष्मी देवी स्वयं जाती हैं राखी बांधने के लिए, राखी बांधती हैं, और उसके बाद फिर बलि महाराज से कहती हैं कि आप गिफ्ट में क्या चाहिए। तो वो कहती है, मेरे पति को वहां पर दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी और शिव जी आते हैं, और वो कहते हैं कि 6 महीने, 12 महीने में से 4 महीने भगवान को यहाँ पे गेट कीपर रहने दीजिए, 4 महीने हम शिव जी रहेंगे और 4 महीने ब्रह्मा जी रहेंगे। तो बलि महाराज के यहाँ पर साल भर ब्रह्मा विष्णु महेश गेट कीपर के रूप में रहते हैं। तो वो 4 महीने जो भगवान चतुर्मास में का समय होता है, या फिर अ, उत्थान एकादशी जब आती है, तब भगवान फिर से दैवीय कार्यों को संपन्न करते हैं। तो इस तरह से ये जो वामन देव की जो लीला हुई, तो इसके बारे में आपने पढ़ा। उसके बाद 22वें अध्याय में अ, भगवान इसको और विस्तार से ये कहते हैं कि किस तरह से विंध्यावली, जो कि प्रहलाद महाराज वहां पर, बलि जब वहां पर इस तरह से समर्पण करते हैं, तो प्रहलाद महाराज भी वहां पर आ जाते हैं, और फिर उनको पूरा बंदी बना लिया जाता है वरुण पाश से। भगवान उनको बंदी बना लेते हैं, और बलि महाराज अपना पूर्ण समर्पण कर देते हैं।
फिर भगवान शुक्राचार्य की तरफ देखते हैं कि अब चलो ये तो जो हो गया सो हो गया, अपना यज्ञ पूरा कर लीजिए। तो शुक्राचार्य ये कहते हैं कि हाँ, बलि महाराज ये कहते हैं कि कितना अच्छा प्रभाव है आपका, कि जो कोई व्यक्ति भी, कितना मेरे लिए, मेरे ऊपर कितनी कृपा है कि मैं एक दैत्य होकर के भी आप मेरे याचक के रूप में आए हैं। मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है। फिर शुक्राचार्य से कहते हैं कि यज्ञ पूरा कर लीजिए। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि हे भगवान, अगर आप प्रसन्न हो गए तो यज्ञ करने की जरूरत क्या है। यदि आप प्रसन्न हो गए तो यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। फिर भी भगवान कहते हैं कि प्रोसीजर तो कंप्लीट कर दीजिए, है ना? नहीं, प्रोसीजर तो कंप्लीट कर दिए। तो शुक्राचार्य कहते हैं, मंत्र तस् तंत्र तस् छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम हरि अनुसंकीर्तनम तव। कहते हैं कि हाँ, ये बात सही है कि कर्मकांड इत्यादि में कई बार नियमों का पालन नहीं हो पाता है, और कुछ वस्तुएं नहीं रहती हैं शुद्ध, इतनी घी नहीं रहता है। लेकिन जब आपके नाम का कीर्तन होता है तो सब कुछ पूर्ण हो जाता है। इस तरह से आ, फिर भगवान सारा राज्य इंद्रदेव को दे देते हैं। तो ये बलि महाराज और इनकी लीला है, भगवान की लीला है। इसके बाद हम श्री ये पार्श्व एकादशी जो है, ये कौन सी एकादशी है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज ये वामन एकादशी या फिर परिवर्तनी एकादशी या फिर पार्श्व एकादशी के नाम से जानी जाती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका उल्लेख आता है, जिसमें कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों पाप इस एकादशी का पालन करने से नष्ट हो जाते हैं। और इस एकादशी के दिन या फिर जब द्वादशी होगी, जैसे कि कल, दही चावल का वितरण करना ये बड़ा शुभ बताया गया है, या दही चावल खाना बड़ा शुभ बताया गया है। और उसको छौंक इत्यादि लगा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा लिखा हुआ है। और जो कोई भी इस लीला को सुनता है कि किस तरह से ये एकादशी की जो लीला है इसको सुनता है, तो उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। तो हम इसको पढ़ रहे हैं, इसकी लीला को आप सुनिएगा। युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न करते हैं कि वामन एकादशी के बारे में हमें हे भगवान बताइए। तो इसको जयंती एकादशी या परिवर्तनी एकादशी या फिर वामन एकादशी या फिर पार्श्व एकादशी, इन 4 नामों से इसको जाना जाता है। ये जो एकादशी है ये किस लिए होती है, ये बता रहे हैं कि इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु पलटते हैं। जैसे अभी चतुर्मास चल रहा है, चतुर्मास में भगवान सोते हैं, और इस समय वो बलि महाराज के यहाँ पे चले जाते हैं। तो एक रूप में, वामन रूप में वहां पर रहते हैं। तो ये जो पार्श्व एकादशी, इस दिन भगवान पलटते हैं या फिर करवट लेते हैं, सोते रहते हैं तो उसमें करवट लेते हैं। तो भगवान के करवट लेने पर ये जो है लीला है। जब ये जब ये होता है तो भगवान, ये इस तरह का प्रश्न युधिष्ठिर महाराज करते हैं, तो भगवान की इस लीला को भगवान स्वयं बताते हैं कि किस प्रकार से त्रेता युग में
ऐसा हुआ कि एक राजा थे जिनका नाम था बलि। तो त्रेता युग के शुरुआत में ही ये जो है लीला हुई है। और उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत प्रसन्न करके किस तरह से इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली थी। और भगवान ने फिर वामन अवतार लेकर के आ, इंद्र को फिर से वापस दिया था। ये जो लीला हमने सुन ली है, वही लीला को श्री भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं इस समय पर्व करवट लेता हूँ। अ, इसी दिन अ, अपने घर पे भगवान का एक विग्रह की स्थापना बलि महाराज ने की थी। और ये जो है इनकी ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो लीला है, जो कहानी है, वो ये है। आज श्री जीव गोस्वामी का भी प्राकट्य दिवस है, तो इनके बारे में भी थोड़ा हम पढ़ते हैं। तो श्री जी स्वरूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और वल्लभ, ये तीन भाई थे। तीनों ही बादशाह हुसैन शाह के यहाँ पे इनको नौकरी दी गई थी। तो इन तीनों के वल्लभ जो थे उनके बेटे थे जीव गोस्वामी। तो इनका जो जीवन बड़ा ही, क्योंकि बादशाह के मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर इत्यादि, तो इनका जीवन बहुत ही खुशहाल था, क्योंकि इनके पास काफी धन था। जब रामकेली में भगवान श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु आए, तो वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से मिलना चाहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये जीव गोस्वामी जो है, वल्लभ जो है, उनके पास है। जीव गोस्वामी के सर पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरण रखे थे। उस समय जब चरण भगवान चैतन्य महाप्रभु ने रख दिया, तो फिर जीव गोस्वामी ने देख करके चैतन्य महाप्रभु को दिन भर उसी चैतन्य महाप्रभु के रूप पर ध्यान किया करते थे। तो उनके पिताजी और चाचा सब लोगों ने घर त्याग दिया, और जीव गोस्वामी अपनी माँ के साथ फतेहाबाद में रहने लगे। और उनकी माँ हमेशा ही अपने पति और अपने सब सब जो देवर इत्यादि थे, सबसे विरह में रहती थी। जब श्री जीव गोस्वामी थोड़ा बड़े हुए, तो श्री श्री राम कृष्ण के विग्रह की उपासना करने लगे, उनकी पूजा करते और उनको सजाते। थोड़ा बड़े हो गए तभी ये किया करते थे। जीव गोस्वामी बचपन से ही बहुत ही बुद्धिमान थे। और ये जो कृष्ण बलराम के विग्रह थे इनके पास, वो एक दिन उन्होंने देखा, भक्ति रत्नाकर में लिखा हुआ है कि पहले ही अध्याय में, कि किस तरह से श्री जीव गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु और राधा नित्यानंद प्रभु के दर्शन हुए, और उनके कृष्ण बलराम ही इनके रूप में परिवर्तित हो गए। हम्म। एक समय जीव गोस्वामी को हमेशा अपने जो चाचा लोग थे इत्यादि से उनसे विरह होता रहता था। और कुछ लोगों ने बताया कि आप जाओ, नवद्वीप जाओ, वहां हो सकता है कि वहां पे नित्यानंद प्रभु मिलेंगे आपको, तो आप वहां जा करके उनसे मिल सकते हो। तो नवद्वीप में गए, और श्री नित्यानंद प्रभु वहां से चल चुके थे खड़दा के लिए।
और फिर बाद में पता चला कि नित्यानंद प्रभु श्रीवास पंडित के घर पे रहे थे, है ना। फिर नित्यानंद प्रभु से मिले तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के भतीजे हो ना। तो जीव गोस्वामी ने कहा कि हाँ। और वो नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया उन्होंने। और उस दिन उन नित्यानंद प्रभु का जूठा उनको खाने को मिला। फिर सची माता को नित्यानंद प्रभु और जीव गोस्वामी को इंट्रोड्यूस किया सची माता से। और फिर इस तरह से फिर उन्होंने सबने प्रसाद लिया। कुछ दिन नित्यानंद प्रभु के साथ जीव गोस्वामी रहे, और जीव गोस्वामी के साथ ही जो भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बुक लिखी है, नवद्वीप परिक्रमा जो है, तो वो जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने सारे नवद्वीप की परिक्रमा कराई, पहली परिक्रमा। और मधुसूदन वाचस्पति के अंडर में श्री जीव गोस्वामी ने बनारस में, जो कि सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य थे, उनके अंडर में श्री जीव गोस्वामी ने वेदांत की पढ़ाई की। साधन दीपिका नाम का एक ग्रंथ है जिसमें बताया गया है कि रूप गोस्वामी ने उनको अपने ही हाथ से बना करके श्री श्री राधा दामोदर के विग्रह दिए थे, जो कि जयपुर में हैं अभी। और उनका प्रतिभू विग्रह जो है वो वृंदावन में है। श्री जीव गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर टीका लिखी जिसका नाम है दुर्गम संगमणि। इसके साथ साथ ये रूप गोस्वामी की जो पुस्तक है उसके ऊपर इन्होंने टीका लिखी। आज भी हम लोग जो भक्ति शास्त्री कोर्स करते हैं वो इसी पर आधारित करते हैं। और लघु वैष्णव तोषणी नाम का एक ग्रंथ लिखा, जो कि दशम स्कंद श्रीमद् भागवतम के ऊपर जीव गोस्वामी ने दशम स्कंद के ऊपर जो सनातन गोस्वामी की टीका थी उसके ऊपर ये टीका लिखी थी। तो इस तरह से ये इनके बारे में थोड़ा हमने पढ़ा। जिस समय जीव गोस्वामी एक बार मीराबाई से भी मिले थे, और मीराबाई जब आई और जीव गोस्वामी से मिलना चाहती थी तो जीव गोस्वामी ने कहा कि मैं किसी स्त्री से एकांत में नहीं मिलता हूं। तो फिर मीराबाई ने ये कहलवाया कि मैं तो ये जानती हूं कि इस संसार में केवल एक ही पुरुष है, वो है भगवान कृष्ण। ये दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया। तो जीव गोस्वामी समझ गए कि ये देहात्म बुद्धि में ये स्त्री नहीं है, इसलिए इनसे मिला जा सकता है। तो फिर जीव गोस्वामी मीराबाई से मिले थे। एक समय राजपूतों और आगरा के कुछ राजाओं में ये चर्चा हुई कि जमुना बड़ी है या गंगा बड़ी है, या कौन महान है ज्यादा। तो जीव गोस्वामी वहां जा करके उन्होंने सिद्ध किया था कि किस प्रकार से यमुना अधिक महान है। फिर इस तरह से जब सिद्ध हो गया तो जो मुगल राजा थे वो अ, बहुत जो है प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा कि आपको यदि कुछ चाहिए तो आप मुझसे मांग लीजिए। जीव गोस्वामी ने उनको कहा कि आप वहां पर यमुना के किनारे केशी घाट में जो एक सीढ़ी बनी हुई है, वहां पर एक पत्थर जो है निकल गया है। तो आप ऐसा कीजिए, वो पत्थर कहीं से खोज करके उस पत्थर को वहां पे लगवा दीजिए। लेकिन जब राजा वहां पर गए तो वो जो यहाँ पे कहते तो हैं कि अकबर था वो, तो फिर वो जो है अकबर जो है
वहां पर गए तो, लेकिन जो वो केशी घाट में जो पत्थर लगा हुआ था, जिससे कि आ, उनका जिससे कि वो सीढ़ी बनी हुई थी, वो पत्थर कौन सा था इस पूरी सृष्टि में वो मिला ही नहीं। तो वो जो शहंशाह था वो आकर के जीव गोस्वामी से क्षमा मांगने लगा कि हमसे धृष्टता हुई कि हमने ये कहा कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं, आप अगर मेरे लिए कोई सेवा निर्धारित कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, तो प्लीज गिव मी सम सर्विस। तो श्री जीव गोस्वामी ने कहा कि ये आजकल ये कागज चला हुआ है, तो आप क्यों ना हमें कुछ पेपर दे दीजिए, और इस जिसको हम लोग लिखेंगे और उससे हम पुस्तक वितरण करेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। श्री जीव गोस्वामी ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, षट संदर्भ इत्यादि बहुत सारी पुस्तकें लिखी। तो उनकी रचनाओं की एक पूरी डिपार्टमेंट है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ जीवा स्टडीज। इसके ऊपर पीएचडी इत्यादि किया जाता है। और श्री जीव गोस्वामी के लिटरेचर्स में हरिनामामृत व्याकरण, मतलब व्याकरण को हरिनाम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। सूत्र मालिका, रसामृत शेष, गोपाल विरुदावली, माधव महोत्सव, संकल्प कल्प वृक्ष, ब्रह्म सूत्र टीका इत्यादि, दुर्गम संगमणि, और तत्व संदर्भ, परमात्म संदर्भ, भक्ति संदर्भ, प्रीति संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, क्रम संदर्भ इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ इन्होंने लिखे। हम्म। तो 85 वर्ष की उम्र में श्री जीव गोस्वामी पौष मास के 13वें 3 दिन पे इन्होंने शरीर देह त्याग किया। तो इस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर और गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य श्रीनिवास आचार्य, लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर, और हृदय चैतन्य प्रभु के शिष्य श्यामानंद पंडित, ये तीनों इनके शिक्षा के अंडर थे। इनके दीक्षा गुरु अलग थे, पर ये इनके शिक्षा गुरु थे जीव गोस्वामी। और जीव गोस्वामी ने पुस्तकों को लिख करके कहा था कि एक ये ले जाओ और सारे स्थान पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो ये पहली बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी श्री जीव गोस्वामी ने बनाई थी। तो हमने श्री जीव गोस्वामी के बारे में चर्चा किया, श्री वामन द्वादशी इसके बारे में भी चर्चा किया, और पार्श्व एकादशी क्यों मनाई जाती है इसके बारे में भी हमने चर्चा की। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, तो मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ, और फिर यदि किसी का कोई प्रश्न है तो मैं 1 मिनट सबके हाथ नीचे करता हूँ। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास करूँगा। दीक्षा माता जी, दीक्षा माता जी, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, दंडवत प्रणाम माता जी, बताइए। प्रभु जी, जो यज्ञ हुआ था ना प्रभु जी, जो आपने बोला ये हाँ हाँ, तो ये यज्ञ कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसका थोड़ा कुछ पता नहीं है प्रभु जी। वही त्रेता युग में ही हुआ था। जी प्रभु जी, त्रेता युग में तो बताया ना आपने प्रभु जी, पर ये नहीं पता कि किस चीज पे हुआ था ये यज्ञ। ऐसा वामन देव जी ने वहाँ क्यों वो किया कि वहां पे आना पड़ा, इसके बारे में कुछ पता प्रभु जी। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देव देवता और इनमें युद्ध हुआ। बलि महाराज ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करके बहुत शक्तियां प्राप्त की, और उसके बाद फिर सारा राज्य ले लिया। तो फिर बलि महाराज भगवान इंद्र को सारा राज्य फिर से देना चाहते थे, इसलिए वामन के रूप में भगवान ने अवतार लिया अदिति के गर्भ से, है ना। तो ये फिर ये लीला होती है, और उसके बाद फिर वामन देव आते हैं। वो जो यज्ञ हुआ वो तो एक यज्ञ था जिसमें कि जैसे सामान्य जो यज्ञ होते हैं उस तरह से ये यज्ञ हमेशा करते रहते थे, कुछ ना कुछ राजा लोग। पहले त्रेता युग की मुख्य पद्धति थी यज्ञ करना, इसलिए, है ना। ठीक है दीक्षा माता जी। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, पता नहीं प्रभु जी। ठीक थैंक है, यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। नाथ निष्ठ प्रभु जी। हरे कृष्ण ब्रदर प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम।
लो जी, आज तो 25 माला है, कल वामन द्वादशी आज ही है, मतलब द्वादशी मिश्रित एकादशी, तो कल 25 माला करनी रहेगी या नहीं करनी रहेगी? नहीं। 26, 27, 28, 28 को हरदास ठाकुर का डिसअपेरेंस है, 27 को भक्तिविनोद ठाकुर का, तो उन दोनों में क्या 25 माला करनी है? परसों जो भक्तों ने, अभी तो हम लोग केवल एकादशी के दिन ही 25 माला करते हैं। तो आप लोग एकादशी के दिन 25 माला कीजिए, बाकी दिन 16 माला कर सकते हैं। जिन भक्तों ने गुरु महाराज के समक्ष ये आ, प्रण लिया है कि वो हर वैष्णव तिथियों पे भी 25 माला करेंगे, उन लोगों को 25 माला करना चाहिए। ठीक है। ये तो हमने जो लिया उसमें बोला गया कि विष्णु तत्व के उस पे अपेरेंस डिसअपेरेंस पे, उस पे तो 25 माला करना है एकादशी के साथ। और मुख्य वैष्णव हाँ, तिथियां हैं तो उसमें प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत सती महाराज का आता है, तो क्या इन भक्तिनाथ ठाकुर इनका भी आता है क्या? काम में ऐसा नहीं होता है, पर अगर कोई करना चाहे तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। कोई अच्छा। समस्या नहीं, व्रत अगर करें तो कोई समस्या नहीं। और ज्यादा माला करें तो इसे उपवास, इस यही तो सफल उपवास है। अगर कोई करे तो कोई समस्या नहीं। और हरदास ठाकुर डिसअपेरेंस प्रभु जी उसका? आ, ऐसा यहाँ इस्कॉन में ऐसा है नहीं, पर अगर कोई करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक। ठीक है प्रभु। ठीक है, तो आज की एकादशी बड़ी ही शुभ है, और ये आज का जो व्रत है ये बहुत ही शुभ है। आप बहुत विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जो भी कोई भी इस व्रत को अरे, अच्छे से करेंगे, उनके अंदर धीरे धीरे ये जो चीटिंग प्रोपेंसिटी है ये धीरे धीरे जाएगी। तो आप सब भक्तों से मेरा अनुरोध है, 12 बजे तक पानी मत पीजिए, और फिर 12 बजे के बाद फिर आप एकादशी या व्रत का प्रसाद, या फिर कुट्टू के आटे का, या फिर फल इत्यादि, दूध, पनीर, दही इत्यादि ये सब ले सकते हैं। दही आजकल वर्जित है, तो आप आजकल दही नहीं ले सकते, तो आप आ, बाकी चीजें ले सकते हैं, पनीर इत्यादि। ठीक है। हरे कृष्ण। तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु प्रभु जी, जी। दंडवत प्रणाम प्रभु प्रभु जी जी। धन्यवाद।